नमस्कार सभी आंगनबाड़ी बहनों का भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर के इस चैनल में। चलिए बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाल विकास विभाग के तहत जो है बर्खास्त की गई आंगनबाड़ी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामला कहाँ का है? दिल्ली का है। दरअसल दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ऐसे में जो है महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। 3 साल पहले विरोध प्रदर्शन के कारण बाल विकास विभाग से बर्खास्त की गई 100 से अधिक आंगनबाड़ी कर्मियों सहायिकाओं ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तस्वीर आप देख रहे हैं। आपको बता दें संघर्ष का उत्सव नाम का एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जो है कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दर्ज कर लाल कपड़े पहने। 13 मार्च 2022 को 884 आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं को बेहतर वेतन की मांग को लेकर 1 महीने से ज्यादा समय तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था। 8 मार्च को आंगनबाड़ी स्त्री अधिकार रैली के बैनर तले दिल्ली सचिवालय के सामने इन जो है महिलाओं ने प्रदर्शन कर जो है आपको बता दें विरोध प्रदर्शन के बाद आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किए जाने के बाद ऐसा किया। अभी तक जो है जो बर्खास्त की गई थी जिसमें 750 आंगनबाड़ी कर्मियों को बहाल भी किया गया, लेकिन मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है और 21 मार्च को सुनवाई होगी। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार जो है न्यूनतम मानदेय नहीं दे रही है और न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही, इसी वजह से जो है प्रदर्शन भी किया गया है और मांग की गई है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जो है इनको रखा जाए। अब बात कर लेते हैं यूपी वालों के लिए गुड न्यूज निकल कर आ रही है। यूपी में 21,000 से अधिक आंगनबाड़ी कर्मियों की जल्दी तैनाती की जाएगी। इस मामले में देखिए किस तरीके से तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ ही कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। आपको बता दें यूपी में अलग अलग जनपदों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। यूपी में जो है जल्दी 21,000 से अधिक आंगनबाड़ी कर्मी जो है अपनी जिम्मेदारी को संभाल लेगी। प्रदेश में अभी 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती तेजी से पूरी हो रही है। बाल विकास सेवा और पुरस्कार विभाग भर्ती प्रक्रिया को गति दे रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 6.69 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। इन आवेदनों की छाटाबीनी जो हो रही है, इसी के साथ ही जो है जो भी आंगनबाड़ी कर्मियों के जिसमें योग्यता होगी और अतिरिक्त जो है हुनर होगा, जैसे कि अतिरिक्त श्रेणी के तहत जो छूट मिल रही है नंबरों की वो प्राप्त किए होंगी तो उनको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही बहुत सारे आवेदन ऐसे आ गए हैं जो फर्जी पाए गए, उनको रद्द किया जा रहा है। ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन के माध्यम से चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आंगनबाड़ी भर्ती को शीघ्रता से संपन्न कराने को लेकर सरकार पूर्ण तरीके से जुटी हुई है और बहुत ही जल्दी परिणाम देखने को मिलेगा। इसी महीने परिणाम या तो अगले महीने तक पूरा परिणाम देखने को मिलेगा। संभावना है कि बहुत सारे जनपदों का जो है परिणाम मार्च तक यानी इसी महीने देखने को मिल जाएगा। मुरादाबाद और प्रयागराज में प्रक्रिया पूरी होने वाली है। शेष 68 जनपदों में आवेदकों के प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन पूरा कर लिया गया है। 53 जनपदों की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है। इस मामले में मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ ही जो है आवेदकों के प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन और भौतिक दोनों तरीके से सत्यापन किया जा रहा है। अब आपको बता दें देखिए इस समय जो है जो भर्ती हो रही है आंगनबाड़ी कर्मियों की तो बहुत ही पुख्ता तरीके से हो रही है, यानी कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं चलेगी। इसी के साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर किसी भी तरीके से प्रमाण पत्र में फर्जिफिकेशन तरीके से अगर कुछ ही पाया जाता है तो उनको रद्द किया जा रहा है। और सरकार की मंशा है कि पहले जो आंगनबाड़ी कर्मी आज से कई सालों पहले जब भर्ती हुई थी तो उसमें कई प्रमाण पत्र ऐसे फर्जी तरीके से लगा दिए गए थे, चयन प्राप्त कर लिया गया था, जिसके बाद जांच में जो है कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हो रहा है। 21,000 आंगनबाड़ी कर्मियों को तैनात जल्दी किया जाएगा। कौन कौन से जनपदों में तैनाती होगी, कौन कौन से जनपदों में मेरिट लिस्ट आ गई होगी, इस सब जानकारी आपको चैनल पर लगातार मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब बात कर लेते हैं बिहार वाली बहनों के लिए बड़ी खबर है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीतामढ़ी जनपद से खबर है। यहाँ पर एक बैठक हुई, इसमें आरोप लगाया गया है कि जो भी सेविकाएं को मोबाइल फ़ोन दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है, 4 साल पहले ही खराब हो चुका है। सेविकाओं को मोबाइल उपलब्ध कराने के बदले सेविकाओं के पति बेटों के मोबाइल के जरिए काम करने का दबाव बनाया जा रहा है, ना तो मामले काट लिया जाता है। बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक नया मोबाइल नहीं मिल जाता तब तक FRS सिस्टम से ही काम किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यूपी के आजमगढ़ में क्या चल रहा है, इसको जानते हैं। यूपी में आंगनबाड़ी भर्तियां अलग अलग जनपदों में निकली, जिसमें आजमगढ़ जनपद के बाल विकास विभाग में 350 कार्यकर्ताओं के पदों पर अक्टूबर 2024 में विज्ञप्ति जारी की गई थी। 13,000 से अधिक आवेदन भी आए थे। 5 महीने बाद ऑनलाइन आवेदन की स्क्रीनिंग की जा रही है और इसमें कई कर्मचारी अलग अलग विभागों के लगे हुए हैं। और विभागीय अधिकारियों की माने तो अभिलेखों के सत्यापन और उनके मेरिट सूची जारी करने में
10 दिन का समय लगेगा। उम्मीद ये जताई जा रही कि होली के बाद सभी आंगनबाड़ी कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण भी किया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यूपी कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई है जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव को पास किया गया है। वहीं यूपी के बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ ही इटावा में बात करें, जनपद इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड गायनीवाद 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति मिली है। यूपी सरकार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को भी आवास शहरी नियोजन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण करेगी। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने वाली। इसी के साथ ही यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आगरा मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, यानी स्थानांतरण किया जाएगा इसका भी। बात कर लेते हैं स्टाम्प को लेकर। 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब ई स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। 5,603.87 करोड़ मूल्य के यह स्टाम्प विभिन्न कैटेगरी में रखे थे तथा निर्णय लिया गया है कमेटी द्वारा इसका मूल्य लाई जाएगा। साथ में वेतनमान आयोग की सुविधा देने के संबंध में मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही कैबिनेट बैठक जो योगी सरकार की हुई है उसमें गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। 2,425 रुपये प्रति क्विंटल से खरीद की जाएगी। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6,500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनमें खरीदारी होगी। इसी के साथ ही जो है और भी कई भूमि जो स्थानांतरण की गई है। इसी के साथ ही जो है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगम के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, गोरखपुर, शाहजहाँपुर नगर निगम सम्मिलित हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में सुपरवाइजर भर्ती को लेकर या पर्यवेक्षक भर्ती को लेकर एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जिन आवेदकों ने फॉर्म को अप्लाई किया है वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in से डाउनलोड अपने आवेदन कर आपने जो है एडमिट कार्ड कर ले। फिलहाल केवल आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी कर्मियों के एडमिट कार्ड ही अपलोड किए गए हैं, जबकि शेष अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी जल्दी उपलब्ध हो जाएंगे। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए हम आपको साइट दिखा रहे हैं। अब जाते जाते बात कर लेते हैं यूपी की बलिया में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के साथ ही आशा कर्मियों ने प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र जो है डीएम प्रतिनिधि को दिया है। आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश के सदस्यों ने भी 7 सूत्री मांग पत्र डीएम प्रतिनिधि को सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा मांग की गई है कि हेल्पर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को कम से कम जिंदा रहने लायक मानदेय और पेंशन हेतु बजट में वित्तीय आवंटन बढ़ाया जाए। 62 साल की उम्र में तभी काम से अलग किया जाए जब पेंशन दी जाए। इसके अलावा संगठन ने सदस्यों की ओर से और भी मांगे जो रखी है। वहीं उधर आशा कर्मियों ने भी मांग रखी है कि उत्तर प्रदेश सरकार केरल की तरह ही सभी प्रोत्साहन राज जो है हटाकर वेतन दिया जाए। जिनकी प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है उसको हटाकर वेतन दिए जाने की मांग उठी है। न्यूनतम 26,000 का वेतन दिया जाए, मांग उठी है। इसी के साथ ही प्रदर्शन आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों का संयुक्त रूप से रहा।